बनाता हूँ और इनको डबल पहना जाके फिर भारी भी हो वैसे भी आलू बना कितने पकाओ एक मिनट कहाँ बना भी ऐसे बजा देता हूँ। आओ मारो संक्षिप्त में चर्चा करें। बजा बना भी बजा पहला से बजा किसी का हैप्पी बर्थडे तो नहीं आज जन्म दिवस तो नहीं है किसी का। अभी वहाँ माध्यमिक शाला में था 2 बेटियों को बढ़िया जन्मदिन मनवाया हमने सबको टॉफियाँ भी खिलवाई तुम लोगों को टॉफियाँ खिलवाएंगे हमारे पास बैग में है। इसका जन्मदिन है 18 का हो कल हो गया हो आज हो कल होने वाला हो 20 तारीख को। मैडम आइए आप बच्चियों का सम्मान करें चलो आ जाइए एक बिटिया दे दो आपकी फोटो की ऐसी हैं जो सबको अच्छे संस्कारवान हैं बच्चों को सब पढ़ाते हैं तो सभी लेकिन कुछ विशेषता होती है जिनको PhD बोलते डॉक्टर की उपाधि प्राप्त होती है जिससे एक हर क्लास से एक बच्ची आ जाए कोई नाच से खड़ी हो जाए जल्दी गाना बजाना में गीत में संगीत में खेल कूद में भाग लेती हैं ऐसी 4 बच्चियां जो उनका सम्मान करते जल्दी आ जाओ। आमंत्रित यहाँ करना चाहेंगे आज पित्तवा देवी पाटिल जो भारत की महिला प्रथम राष्ट्रपति थी उनका जन्मदिन है और 3 हमारे शहीदों कौन रामायण कौन पढ़ता है आ जाओ इधर रामायण जो पढ़ते हैं श्री रामचरितमानस और कौन पढ़ते हैं पढ़ दो आ जाओ सम्मान वेरी गुड। मैं संस्था प्रभारी प्रचार श्री द्विजन में बच्चों को आशीर्वाद प्रदान करें तो माला पहनाओ एक राष्ट्रीय गीत की किताब भी दें खड़े बेटे गुरु जी का आशीर्वाद ले लियो बेटा तो गुरु का पहना लो माला बता दो वीडियो हम भी पढ़ा सकते जाओ ताली सब लोग बना सही सर सर आइए किसी बच्चे को किताब दे दें सर एक 2 मिनट आप देंगे खड़े हो जाते हैं सम्मान यस किताब ले जाओ माला बोलिए भारत माता की भारत माता की परम सम्माननीय आदरणीय श्री AK द्विवेदी साहब हमारे शिक्षकगण एवं मातृशक्ति महिलाएं प्यारी प्यारी बेटियों और हनुमान जी की तरह हमारी सेनापत बैठी हुई है बजाओ ताली सब लोग। आज आपको हम आपको केवल 10 मिनट का समय लेंगे ज़्यादा समय लेना चूँकि लंच का टाइम है तो सर ने बोला है कि परीक्षा का समय आ गया है उसी पर चर्चा करना है और इस पर भी चर्चा करना है। ये क्या है सब लोग देख रहे हैं ऐसा हेलमेट है ये जीवन है सड़क सुरक्षा जीवन योजना रक्षा है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पूरी चिंता में है भारत की पूरी साल में 7 लाख लोग बेमौत मरते हैं लड़का जिसमें ज़्यादा मरते हैं बच्चे हैं जो 18 साल से 40 साल के बीच के जिस मौत का समीकरण आया है तो सरकार ने नियम बना दिया अत्यवश्य कर दिया है कि वाहन चलाने के पहले आप सड़क जाते हैं शहर में तो हेलमेट लगाएं। हेलमेट से सुरक्षा होती है क्योंकि अपनी मस्तिष्क की कोशिकाएं जो होती है मस्तिष्क में होती हैं छोटी सी चोट लगने पर भी व्यक्ति मर जाता है। कभी कभी आपने देखा हो किसी ने घूसा लो 2 चैथी में तो बेहोश हो जाता नहीं है जब कोई व्यक्ति एक्सीडेंट से गिरता है व्यक्ति तो इसी के गिरता है स्पॉट में खत्म हो जाए इसलिए हेलमेट लगाना जरूरी है। तो इस पर चर्चा करेंगे छोटे छोटे बना लो बेटे कि सर ने कछुआ को खरगोश को लाइन पे खड़ा किया वो बिसल बजाई को लक्ष्य को पूरी ओर बढ़ना है तो उसमें खरगोश बहुत भयंकर हंसा
बोले देखिए हमसे दौड़ कर आ रहे, कहाँ कछुआ कहाँ खरगोश। उसको नींद नहीं आई थी, उसको क्या आ गया था, अहंकार। अहंग अहंकार व्यक्ति को उसी तरह खा जाता है जैसे लकड़ी को दीमक, कितनी ही मारती लकड़ी हो उसको दीमक खा जाती है, लोहा को जंग खा जाता है। इसलिए जो बच्चे प्रतिभावान होते हैं कभी बोलते नहीं हैं, अपना नियमित रूप से कछुआ की तरह सतत काम करते हैं। अभी आपकी तिमाही परीक्षा हुई, छमाही परीक्षा हुई, अब आ रही है वार्षिक परीक्षा। आ रही कि नहीं आ रही वार्षिक परीक्षा? यस। अच्छा, कितने बच्चे टाइम टेबल बना के पढ़ रहे हैं? हाथ उठाओ जिसने समय सारणी बनाए हो, अगस्त से, जुलाई से, सितंबर से। रोज 2 घंटे शाम को पढ़ते हो, 1 घंटे से। कोई बच्चा है ऐसा? नहीं मिलता। बंदी सलैया सलैया बंदी, कई स्कूलों, ईशा नगर, हम बहुत से हजारों बच्चों में बहुत बच्चे कम मिलते हैं, लेकिन एक स्कूल हमको मिला है दगोड़ा। दगोड़ा में वहाँ पर एक बहन जी हैं, संस्कृत के PhD हैं, वो डॉक्टरी उपाधि करी हैं, वो 10th क्लास के बच्चों पढ़ाती हैं। उसमें 80% लड़कियां टाइम टेबल बना के पढ़ती हैं, उनका रिजल्ट बहुत अच्छा था। टीकमगढ़ जिले का रिजल्ट जबकि अपने छतरपुर जैसे हमेशा खराब रहता है, हमेशा, लेकिन वो विद्यालय लगा। तो एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजाओ पहले तो। इसलिए बजवा रहे हैं कि जब तक हम अपने लिए ताली नहीं बजाएंगे हमारा आत्मविश्वास नहीं जागेगा। हमारा आत्मविश्वास तब जागेगा जब हमें कोई शक्ति दिलाने वाले याद हो। क्योंकि जब सीता जी का हरण हो गया, चली गई, रावण ले गया, तो उसके लिए सुग्रीव को, बाली को, तमाम सेनापति थे नहीं थे, तो उसमें सबको तलाश करके देखे, कोई नहीं गया। लेकिन हनुमान जी एक शांत थे, एक जगह बैठे थे, आज मंगलवार का दिन है ना, तो वो एक शांत बैठे थे। तो उनके लिए प्रेरणा देने वाला कौन खड़ा हुआ? जामवंत। जामवंत। तो वहाँ लिखते हैं कि जामवंत के वचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए। जब बूढ़ा आदमी, घर का बुजुर्ग आदमी, दादा हो, दादी हो, नाना हो, नानी हो, कोई भी हो, चाचा बब्बा अपने घर में हैं, अगर अपन बिना सलाह के काम करेंगे तो पीछे हट जाएंगे और परेशान हो जाएंगे। लेकिन कहा भी है कि बिना विचारे जो करे पाछे के पछताएं, और काम बिगाड़ो आप लोग जग में हो हंसाएं। तो इसलिए आप सभी से हाथ जोड़ के हमारी प्रार्थना है कि आज से टाइम टेबल बना लें, काल करे सो वाज करो, सब जने ईमानदारी से। हमारी तेरी तो नहीं खाना तुम्हें। तो फिर आज सब जन समा हाथ जो प्रार्थना की, बब्बा जिंदा देखो चातवा से 1 घंटा शाम को 1 घंटा सवेरे पढ़ना शुरू कर दो, बस इतना ही कर दो। बस समझ लो इस विद्यालय का नाम पूरे जिले में नहीं, सागर संभाग में टॉप आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी दिसंबर चल रहा है, 3-2.5 महीना है। देखिए लोकसभा के चुनाव होना, अभी हुए हैं विधानसभा के चुनाव, अब होना है लोकसभा। तो फिर उसमें बच जाएंगे। आपकी परीक्षाएं 22 फरवरी से हो जाएंगी, 30 मार्च के पहले निपट जाना है। 5 फरवरी से सर। जब से 5 से हैं, तो बताओ 5 फरवरी से परीक्षा इतनी जल्दी आ गई है। तो आपको घबराना नहीं, भयभीत नहीं होना है, अपने आत्मविश्वास से, आत्मशक्ति से आज से पढ़ना शुरू कर दें, लक्ष्य बनाएं। पठापुर का नाम भी आपके हम गाँव में बहुत बुजुर्गों से इकट्ठा में बैठे रहे, सूरदास जी सब लोगों से, जहाँ हम जानकी प्रसाद सब लखनऊ लोगों से मिले, अच्छा लगा। हमने वीडियो भी बनाई, अब वो यूट्यूब पब्लिक पे हम डालेंगे, उस खबर को हमने डाला है। प्रतिभाओं की गांव में कोई कमी नहीं है, उनको निखारने की आवश्यकता है। शक्ति सबके पास है। जो चंद्रयान 3 जो पहुंचा है वो किसकी दम पे? आप सभी की दम पे। आज जो मोबाइल हाथ में चल रहा है, दुनिया मुट्ठी में, वो आपके दम पे। वो बुद्धि आपके अंदर भी है, हमें उसको विकसित करना है, उसको आगे बढ़ाना है। ये पौधे जो विद्यालय के अंदर देख रहे हैं, ये कभी बीज थे, बीज अंकुरित होकर पौधे बने, पौधे से वृक्ष बन जाते हैं। आप सभी विद्यार्थी हमारे पठापुर हमारा नहीं है, सर के साथ बात, हम तीसरी बार शायद आ रहा है आपके समय पे, और हम हमेशा साल में 2 बार आने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हम पूरा बुंदेलखंड के 8 जिले हम लिए हैं अपनी गोद में। तो मोटरसाइकिल से हम बांदा, हमीरपुर, ललितपुर, झांसी, टीकमगढ़, बहुत दूर दूर तक जाते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि मेरी उम्र 67 साल हो गई है। 11 दिसंबर 1956 का जन्म है। अब बच्चे लगा लें गणित के, 1956, और अब क्या हो चल रहा है 23। 67 साल पूरे हो गए। फिर भी हमारे अंदर कुछ भी कमी नहीं है, कुछ हम कोई बीमारी है, क्योंकि शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कभी कम होना। हम चले नेक रास्ते पर, भूल कर भी कभी हमसे भूल होना। बजा दो एक ताली हमारे लिए। जब आत्मविश्वास हो जाएगा, जैसे पूरे इतने जामवंत जैसे 67 साल जैसे व्यक्ति पूरे बुंदेलखंड में मोटरसाइकिल घूम रहे हैं, आप तो नौजवान बच्चे हो, बेटियां हो, आपको देश का कर्णधार आगे बनना है। आपकी आयु 100 साल अभी है, 100 साल तक आपको जीना है, समाज राष्ट्र का निर्माण करना है।
आपको बहुत कुछ काम करना देश के लिए। अपनी शक्ति को पहचानो। नशा नाश की जड़ है भाई, इससे का फल असर है। नशे से दूर रहें। मैं कुछ नहीं खाता, इसलिए दम से बोलता हूँ छाती ठोक के कि आज तक हमने कुछ भी नहीं खाया, किसी तरह का नशा नहीं किया। हम अभी बता रहे गाँव में तो आश्चर्य रहा, तो सब लोग बैठे थे। आए हैं देवी प्रसाद पटेल जो यहाँ के आ रहे हैं, और नौगांव पोस्टिंग, हम नौगांव में तहसील में 40 साल बैठे। हमने सबकी संगत की, लेकिन हम बच्चों को बस 2 बातें बताते हैं। एक तो उदाहरण देते हैं चुंबक का, कि चुंबक जो होती है उसको लोहे के कणों को खींचने की शक्ति होती है, बाकी धातु से कोई तात्पर्य नहीं होता है क्या उसको। नहीं। दूसरी उदाहरण देते हैं हम बच्चों को, जो हमारे पिताजी ने दी है, वो है कमल के फूल का पत्ता, पुरैन का। सबने देखा पत्ता, ऐसा पुरैन का पत्ता तो चौड़ा होता नहीं होता, ऐसा 24 घंटे पानी में रहता है, लेकिन उस पर पानी नहीं पड़ता। पर देखते रहना, प्रैक्टिकल कर लेना। जो कितना ही पानी डालना है उस पर, पंप के सामने भी पत्ता लगा दो तो पत्ता पर पानी ठहरने वाला नहीं इसलिए सबके साथ रहें। घृणा पाप से करना है, पापी से घृणा नहीं करना। अपना लक्ष्य लेके चलें। कछुआ ने लक्ष्य लेके चला कि हम सतत प्रयास करता और सफलता प्राप्त की। जो अहंकारी खरगोश था वो हार गया। इसी कहानी से, क्योंकि समय कम है और अभी प्रिंसिपल साहब शर्मा जी उनसे भेंटवाई नहीं हो पाई, सर से तो पर्चा आप लोगों से स्टाफ से है हमारा, लेकिन भाई इतने ही हम कहना चाहेंगे बच्चों कि जो प्रयास हमारा निस्वार्थ भाव से हम समाज सेवा कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी विचार तक के दरवाजे खोल करके, और आज से आपने अपना सुधार कर लिया, अपने लक्ष्य को बना के तय कर लिया, तो सफलता आपके कदमों में होगी। कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, ध्यान रखो। और एक बार अगर रास्ता भटक गए, फिसल गए, चाहे बच्चा हो या बच्ची हो, छोटा सा भी पाँव अगर कई यहाँ से पानी 24 घंटा चलता, वहाँ का लग जाती, कई लग जाती तो कई पर संभलना चढ़ता पड़ता है। ऐसी युवा अवस्था है जिस 14 साल से 18-19 साल की उम्र तक आपको बहुत संभल के चलने की आवश्यकता है। इसमें मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन बहुत विचलित होता है। मन को कंट्रोल करने की शक्ति भी है, सामर्थ्य भी है। जिस प्रकार से दूध में मठा का कण पड़ने पर सारा दूध फट जाता है, इस प्रकार से जो हमारी बुद्धि है, विवेक है, ज्ञान है, जो हमारे अंदर शक्तियाँ हैं, करोड़ों कोशिकाएं जो हमारी काम कर रही हैं, वो छोटी सी एक बुराई पड़ जाएगी तो पूरी नष्ट हो जाएगी। बारूद का ढेर बहुत बड़ा हो, छोटी सी चिंगारी ही काफ़ी, उसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है कि आप कुमड़े की आग ही ले आओ। इतनी चिंगारी है कि नहीं है? सही। तो आप लोग को जीवन में भविष्य निर्माण के लिए गलतियां सबसे होती। हम दूध के धुले नहीं हैं, हम अभिषेक नहीं हुआ शंकर शहद महत्ती से, हम भी उपद्री रहे, लेकिन हमने वो गलतियां की हैं कि जिससे ना तो हमारे परिवार वालों को एहसास हुआ, न शिकायत पहुंची, न समाज में दिखी है। हमने अपनी गलतियों को सुधारा है। गलतियां सभी से होती हैं, वो होना भी चाहिए। जब तक उपटा नहीं लगेंगे हम संभलते नहीं हैं। इसलिए उपटा लगाने के लिए, बचने के लिए विद्यालय हैं, माँ की गोदी है, माँ का संस्कार है। यहाँ विद्यालय में आपको प्रार्थना समय समझा भी जाता है, मोटिवेट भी किया जाता है कि बच्चे अच्छे बने। आप इसको ध्यान से सुने। आज की गोष्ठी हम यही करते हैं कि हमारे भारत के 3 शहीदों को बलिदान दिवस भी है, प्रतिभा देवी पाटिल का जन्म दिवस भी है, और हेलमेट अभियान जो चल रहा है इसको लगा के चाहें निश्चित रूप से सुरक्षित है। जब गाँव जाती है 500 रुपये जुर्माना हमारे भी कोई भी छोड़ता, कानून से कोई बड़ा नहीं है, और अपने लिए सुरक्षा है। दूसरी बात, वाणी ऐसी बोली अपना आपा खोए, दूसरा शीतल करे को शीतल होए। तो अपनी वाणी बोलिए। हमारी आज तक किसी लड़ाई भी नहीं हुई, ये भी बता रहे भूल गए। हम 67 साल की उम्र, कक्षा 1 से लेकर हमने कॉलेज तक पढ़ा। भी हम कॉलेज के सदस्य हैं, नौगांव बाउदर सदस्य हैं, हम कॉलेज में आते। कलेक्टर साहब ने अभी जो निर्वाचन चल रहा, मतदान का प्रतिशत हुआ, तो उसमें कलेक्टर साहब ने हमको धन्यवाद दिया। हम निर्वाचन में भीतर पत्रकार भी हमें, तो उन्होंने कहा गंगेले जी, हम सबके प्रयास से, समाज सेवी प्रयास से आज हमारा 12% मतदान प्रतिशत बढ़ा। विद्यालय का सभी का रहा। जो प्रतिशत यहाँ पर सर को पता है निर्वाचन का 55-56% होता था, इस बार 72% रहा। सभी बच्चों ने डाला मताधिकार का। फिर भी हम आपके बीच आएंगे। सभी को हम संक्षिप्त में बस यही करते हैं। एक हमने आपके सामने बहुत अच्छी लगी है तो बजा लो ताली। अब बैठे बैठे इसको दूसरा बंद कर ला। आपको एक हमको दान देना, हम ब्राह्मण जाति के हैं, मंगलवार का दिन है, हम दान लेते बच्चों से। कौन कौन बच्चे दान देना चाहेंगे? सबसे पहले हमारे कैमरा बंद था वहाँ, बाकी सब डरा गया, बोले हम कौन पैसा घर से ले आए, हमें पैसा नहीं चाहिए, पैसे चाहिए। हाथ उठवा सबकी से, सब लोग ऐसे हाथ उठा लो ऊपर बैठे बैठे। बलान की फोटो
बोलिए मैं आज मंगलवार को अपने मन की समस्त बुराइयां बुरे विचार जो भी हमसे जाने अनजाने में गलतियां हुई हैं नौगांव से आए श्री संतोष गंगेले जी दादाजी को दान करते हैं। हम स्वीकार करते हैं। डाल दो मैं सब जाए बुराइयां अपनी डाल दी मैं फेंक दिया सही बात गजब है। अब हम में इतनी सहन शक्ति है क्योंकि हमारे मन में छल और बुराइयां नहीं। हम यहाँ से जाएंगे तो वहाँ पर जब पूनम ताल मिलेगा ना चौराहे पे खड़े होकर प्रार्थना कर लेंगे बच्चा हमारा सुखी रहा है और हम भी सुखी रहा हम मर जाए तो कुछ हम जाए तो हमें भी तो बच्चे थे कि बच्चे नहीं है तो बच्चों का मन भी सुंदर हो क्योंकि मन की सुंदरता सबसे बड़ी सुंदरता है। बातें तो बहुत सी हैं पूरा टाइम लग जाएगा। कभी सर से निवेदन करूँगा कि जब समय मिले तो फिर से अगर हम 5 फरवरी के पहले अगर कभी शनिवार को टाइम मिला तो फिर बच्चे से आएंगे बच्चों के साथ बैठेंगे आपके गीत गाना भी सुनेंगे। मैं परम सम्मानीय आदरणीय देवी से निवेदन करूंगा कि आज की गोष्ठी पर 2 शब्द प्रकार करने की कृपा करें। सम्माननीय गंगेले जी, हमारा विद्यालय परिवार, प्रिय बच्चों, गंगेले जी एक समाज सेवी हैं। कई वर्षों से समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं। समाज सेवा के कार्य के अनेक रूप होते हैं। ये नहीं कुछ दान करके या शारीरिक श्रम करके ही समाज की सेवा होती है। कुछ बता करके कुछ नॉलेजपूर्ण बातें कह करके भी समाज की सेवा हो जाती है। आप लोग भावी समाज के नागरिक बनने वाले हो, इसलिए हर साल वो आते हैं, कुछ ना कुछ नई बात आपको देते हैं। आपको वो बात ग्रहण करना है और दान में कुछ नहीं मांगते आपसे, वो चीज़ें मांगते हैं जो आपकी कमियां हैं, आपके अंदर जो बुराइयां हैं, जो आप ये महसूस करते हैं कि हम ये गलती करते जा रहे हैं, वो सब लेके चले जाते हैं। वो आपको अच्छी बातें दे जाते हैं। ऐसे समाज से भी अगर समाज में ढेर सारे लोग बन जाएं या बने रहें तो निश्चित रूप से हमारे समाज का बहुत उद्धार होगा। हमारे बच्चों को बहुत जानकारी अच्छी मिलेगी। गंगेले जी का बहुत बहुत धन्यवाद। विद्यालय आने पर आप सभी लोगों को ये इसके बाद आप अपनी क्लास में जाएंगे, लंच करो, माता जी के चरणों में प्रणाम अभिनंदन वंदन क्योंकि माँ से बड़ा दुनिया में कोई नहीं। माँ को प्रणाम करता हूँ। मैं जहाँ खड़ा हूँ माँ की दम पे खड़ा हूँ। विद्यालय परिवार का मैं बहुत धन्यवाद। थैंक यू।